नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट मीडिया की ताजा व फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोकसभा की 543 सीटों के बारे में सटीक जानकारी अपडेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा की 543 सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को कितनी सीटें हासिल हो रही है, यूपीए को कितनी सीटें हासिल हो रही है और साथ ही साथ अन्य पार्टियों को लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें हासिल हो रही हैं। एक एक राज्य और एक एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी एक एक लोकसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी अपडेट आपको पीसीपी न्यूज पर विस्तार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, आपके हिसाब से किस पार्टी को मिल सकता है लोकसभा चुनाव के अंदर भारी बहुमत, एनडीए को, यूपीए को या फिर अन्य पार्टियों को? आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी जी या फिर राहुल गांधी जी मार लेंगे बाजी? क्या कहता है लोकसभा की 543 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल? क्या है जनता का मूड, किस पार्टी को देगी अपना भारी बहुमत? आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारी चैनल अपडेट मीडिया पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाएं लोकसभा की 543 सीटों के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा की जाए लोकसभा की 543 सीटों की। अच्छा, चर्चा की जाए सबसे पहले पांडिचेरी की एक लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, पांडिचेरी की एक लोकसभा सीट यूपीए का खाता खुलने के साथ पांडिचेरी की एक लोकसभा सीट यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को पांडिचेरी में 0 सीट मिल रही है। वहीं पांडिचेरी के बाद बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक लोकसभा सीट एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में 0 सीट हासिल हो रही है। पांडिचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के बाद चर्चा की जाए मिजोरम की एक लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, मिजोरम की एक लोकसभा सीट एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को मिजोरम में 0 सीट मिल रही है। मिजोरम के बाद चर्चा की जाए दादरा एंड नगर हवेली की एक लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, दादरा एंड नगर हवेली की एक लोकसभा सीट यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को दादरा एंड नगर हवेली में 0 सीट मिल रही है। अच्छा, चर्चा की जाए दादरा एंड नगर हवेली के बाद नागालैंड की एक लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, नागालैंड की एक लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को नागालैंड में 0 सीट मिल रही है। दादरा एंड नगर हवेली और नागालैंड के बाद चर्चा की जाए दमन और दीव की एक लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, दमन और दीव की एक लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को दमन और दीव में 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों, हमने लोकसभा की 6 सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए और यूपीए को इक्वल 3 सीटें हासिल हो रही है। अन्य पार्टियों को फिलहाल 0 सीट मिल रही है। दादरा एंड नगर हवेली, नागालैंड और दमन और दीव के बाद चर्चा की जाए चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को चंडीगढ़ में 0 सीट मिल रही है। चंडीगढ़ के बाद बात की जाए लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को मिल रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को लक्षद्वीप में 0 सीट मिल रही है। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के बाद चर्चा की जाए सिक्किम की एक लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, सिक्किम की एक लोकसभा सीट एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को सिक्किम में 0 सीट मिल रही है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप और सिक्किम के बाद बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए को हासिल हो रही है और 1 सीट यूपीए को मिल रही है। अन्य पार्टियों को अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से 0 सीट हासिल हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के बाद बात की जाए त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 की 2 ही सीटें यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को त्रिपुरा में 0 सीट मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं त्रिपुरा के बाद गोवा की 2 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए को हासिल हो रही है और 1 सीट यूपीए को मिल रही है। अन्य पार्टियों को गोवा में 0 सीट मिल रही है। वहीं हमने लोकसभा की 15 सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए को 7 सीटें, यूपीए को 8 सीटें और अन्य पार्टियों को फिलहाल 0 सीट मिल रही है। तो
दोस्तों अब तक तो एनडीए और यूपीए लगभग इक्वल सीटें हासिल कर रही हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और गोवा के बाद बात की जाए मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट एनडीए को हासिल हो रही है और एक सीट यूपीए को मिल रही है। अन्य पार्टियों को मेघालय में 0 सीट मिल रही है। वहीं मेघालय के बाद बात की जाए मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 ही सीटें एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को मणिपुर में 0 सीट मिल रही है। आपको बता दें मणिपुर में पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भी 2 की 2 ही सीटें एनडीए को हासिल हुई थी। वहीं मणिपुर के बाद चर्चा की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें एनडीए को हासिल हो रही है और 2 ही सीटें यूपीए को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में एनडीए और यूपीए का रेशो इक्वल बैठ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बाद बात की जाए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 1 सीट और अन्य पार्टियों को उत्तराखंड में 0 सीट मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 1 सीट और अन्य पार्टियों को जम्मू कश्मीर में 2 सीटें मिल रही हैं, जिसमें जेकेएनसी, पीडीपी वगैरह शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के बाद चर्चा की जाए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 0 सीट और 1 सीट अन्य पार्टियों में आम आदमी पार्टी को हासिल हो रही है। तो दोस्तों हमने लोकसभा की 41 सीटों की चर्चा कर लिया है, जिसमें से एनडीए को 25 सीटें, यूपीए को 13 सीटें और अन्य पार्टियों को 3 सीटें हासिल हो रही हैं। वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बाद चर्चा की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 7 सीटें और अन्य पार्टियों को हरियाणा में 1 सीट मिल रही है। हरियाणा में यूपीए को अच्छा खासा बहुमत हासिल हो रहा है। हरियाणा के बाद बात की जाए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 7 सीटें हासिल हो रही है, यूपीए को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को छत्तीसगढ़ में 1 सीट मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं हरियाणा और छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 9 सीटें और अन्य पार्टियों को भी पंजाब में 2 सीटें मिल रही हैं। पंजाब में अन्य पार्टियां और एनडीए इक्वल सीटें हासिल कर रही हैं। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पंजाब के बाद चर्चा की जाए झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं झारखंड के बाद असम की 14 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 11 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को असम में 0 सीट मिल रही है। झारखंड और असम के बाद चर्चा की जाए तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 7 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को तेलंगाना में 8 सीटें मिल रही हैं। तेलंगाना में अन्य पार्टियों को अच्छा खासा बहुमत हासिल हो रहा है। तेलंगाना के बाद चर्चा की जाए केरल की 20 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें केरल की साक्षरता दर काफी हद तक बहुत ही अच्छी है। केरल की 20 लोकसभा सीटों की चर्चा की जाए तो एनडीए को 2 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 14 सीटें और अन्य पार्टियों को केरल में 4 सीटें हासिल हो रही हैं। चलिए चर्चा करते हैं केरल के बाद ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 15 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को भी ओडिशा में 3 सीटें हासिल हो रही हैं। ओडिशा में यूपीए और अन्य पार्टियों का रेशो इक्वल बैठ रहा है। ओडिशा के बाद चर्चा की जाए आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 14 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को आंध्र प्रदेश में 9 सीटें मिल रही हैं। तो दोस्तों हमने लोकसभा की 186 सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 95 सीटें, यूपीए को 59 सीटें और अन्य पार्टियों को 32 सीटें हासिल हो रही हैं। चलिए चर्चा करते हैं केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 21 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को राजस्थान में 1 सीट मिल रही है, जिसमें आरएलपी वगैरह शामिल हैं। आपको बता दें राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा
बड़ा राज्य है और राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा रेगिस्तान देखने को मिलेगा। इसी के साथ राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए कई कारखाने भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, चर्चा की जाए राजस्थान के बाद भारतीय जनता पार्टी के गढ़ गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 25 सीटें हासिल हो रही हैं, 1 सीट यूपीए को मिल रही है। अन्य पार्टियों को गुजरात में 0 सीट मिल रही है। आपको बता दें भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। अच्छा, चर्चा की जाए गुजरात के बाद कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 9 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 5 सीटें और अन्य पार्टियों को कर्नाटक में सबसे ज्यादा 14 सीटें हासिल हो रही हैं। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक के बाद चर्चा की जाए मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 24 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को मध्य प्रदेश में 1 सीट मिल रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बाद चर्चा की जाए तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए को मात्र 7 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को सबसे ज्यादा 29 सीटें मिल रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बाद चर्चा की जाए बिहार की 40 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 27 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को 9 सीटें मिल रही हैं। तो दोस्तों हमने लोकसभा की 373 सीटों की चर्चा कर लिया है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 208 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 79 सीटें और अन्य पार्टियों को 86 सीटें हासिल हो रही हैं। चलिए चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 17 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 6 सीटें और अन्य पार्टियों को 19 सीटें मिल रही हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम वगैरह वगैरह शामिल हैं। चलिए चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 31 सीटें हासिल हो रही है, यूपीए को 5 सीटें और अन्य पार्टियों को महाराष्ट्र में 12 सीटें हासिल हो रही हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अंत में चर्चा की जाए लोकसभा और विधानसभा सीटों के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 55 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 5 सीटें और अन्य पार्टियों को उत्तर प्रदेश में 20 सीटें मिल रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, जेडीयू वगैरह वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों की चर्चा कर लिया है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 311 सीटें, यूपीए को 95 सीटें और अन्य पार्टियों को 137 सीटें हासिल हो रही हैं। अच्छा, आपके हिसाब से किस पार्टी को मिल सकता है लोकसभा चुनाव के अंदर भारी बहुमत, एनडीए को, यूपीए को या फिर अन्य पार्टियों को? आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाएं लोकसभा की 543 सीटों के बारे में सटीक जानकारी अपडेट। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले ताजा व फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।